हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीड ट्रू। तो मेरा एग्ज़ाम ये एमटीएस का 13 फेब को था, जिसमें जिसमें ये कुछ ट्रैवल की यादें और सेंटर पहुंचने के बाद एग्ज़ाम में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आपको शेयर करूँगा। जैसे क्वेश्चन के टाइप, क्वेश्चन में क्या ज़्यादातर आ रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ और रीज़निंग की। तो मैथ तो देखो नॉर्मल आया था, पर हाँ, उसमें प्रैक्टिस चाहिए आपको, तो नॉर्मल प्रैक्टिस से वो हो जाएगा। और रीजनिंग भी नॉर्मल ही टॉपिक से आया था, बस उसमें एक टाइप के जो टॉपिक के सवाल थे वही चल रहे थे। जैसे कि मेरे में आया था रेशियो वाइज रेशियो रहता है, उसमें से कोई चीज एक चीज गायब रहती है, वो फाइंड करनी रहती है हम लोग को। तो वैसे मेरे ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन वैसा ही आ गया था। बाकी नॉर्मल वो चेयर वाला आया था, ठीक है, वो बैठे रहते हैं रैंडमली, फेस बताना है, आजू लेफ्ट एंड राइट क्या है कौन है, तो वो था। बाकी नॉर्मल ही था, बस हाँ, उसमें स्पीड रखिएगा और किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा। अगर एक टॉपिक से अगर आया फंसा तो वही टॉपिक चलते रहेगा, मतलब उस ऐसे चांसेस है कि उसी टॉपिक से ज्यादा आ सकता है क्वेश्चन। तो अब वो टॉपिक क्या है वो रैंडम है, तो इसीलिए रीजनिंग में हर टॉपिक जो होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए वो आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्लियर कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो टॉपिक्स रहते हैं आमतौर पे उसी से सवाल बन रहे थे, सीनो एंटो स्पेलिंग एरर ये सब। तो ये तो आपको पूरा सिलेबस कवर जैसे पढ़ाई करते हैं वैसे करना पड़ेगा। फिर मेरे में क्या था, 13 फेब के थर्ड शिफ्ट वाले में, उसमें एक्टिव पैसिव के ज्यादा क्वेश्चन आ गए थे, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन मेरा एक्टिव पैसिव के आ गया। तो इसमें भी वही पैटर्न रीजनिंग वाला ही देखने को मिला, पर वही टॉपिक वाइज तो आपको सब क्लियर करना पड़ेगा, तब आपका सही रहेगा। फिर बात करते हैं जीके की। जीके की तो पॉलिटी से एक क्वेश्चन आया था, फेस्टिवल से एक क्वेश्चन आया था, बुक से एक क्वेश्चन आया था, एंड एक पूछ लिया था कि हु इज सेक्रेटरी ऑफ SAARC सार्क। ये सब ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरीज मेन अपॉइंटमेंट, जो ये करंट अफेयर के लग रहे हैं मेरे को, ये जो अभी हाल ही में है, जो अभी चल रहा है वो सब पढ़ के जाएगा। फिर 5 ईयर प्लान से आया था, और ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश्ड हुई थी वो भी आ रहा था कि कैसे, बस ईयर आ रहा था, ऐसे कंफाइंड डेट नहीं आ रहा था, बस ईयर आ रहा था। एंड एक WHO के रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि को जो एक वैक्सीन है वो अफ्रीका में अप्रूव किसके, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव होने के बाद यूज की गई थी अफ्रीका में, तो वो WHO आंसर था उसका। फिर आया था 5 ईयर प्लान से आया था, जो मैंने बताया। तो यही सब है। देखिए, जो 14 से 15 क्वेश्चन होते हैं या 12 से 14 क्वेश्चन, उसमें ये जो टॉपिक है इनमें से आता है। और जो बाकी रहता है 6-7 इनमें से आता है, बाकी इजी रहता है, वो आपको देखते ही आ जाएगा। बाकी जो बचे हुए 12 से 13 क्वेश्चन है, उसमें असली गेम चेंज होता है। तो इसके लिए तो यही यही सब में से आता है, पर वो बहुत वास्ट टॉपिक होता है, तो कहीं से भी दे दे रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्लिक करे, जैसे यही हो गया ना, फिर थोड़ा लक बेस हो जाता है। अगर आपके ये सारी चीजें क्लियर हैं, आपने ये सब में 100% दे दिया है, तो हाँ, चांसेस है कि आपके कट ऑफ निकल सकते हैं। लेकिन आपका यही सब चीजों में अगर कुछ गड़बड़ हो गया या सिली मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे आपको अगले एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो इस बार का कट ऑफ शायद आई थिंक 120 प्लस हो सकता है, 120 140 प्लस तो नहीं जाएगा, 120 टू 40 यही बीच रहेगा। और हाँ, अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट कर लिया तो आपको ज़्यादा गेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कम अटेम्प्ट है तो आप बेशक गेस करिए। वो परमार सर के वो निट्टो निट्टो जो ट्रिक है ना, उसका यूज़ करके आप कर सकते हैं गेस। ओके, थैंक यू, इतना ही।